गल प्रसाद। पुरानी चीज दिखा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। हर तरह की ब्लेसिंग की मेहर के लिए। आज बर्थडे है और 62 साल का जीवन मैंने काट लिया है और हर तरह की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरे ऊपर दी। ऐसा नहीं तकलीफ नहीं आई होंगी, ऐसा नहीं है कभी रोया हूं, लेकिन हर मुसीबत को गुरुजी ने खन में से बाल निकाल दिया। आज 62 साल की एज में ऑन माई बर्थडे अगर सोचता हूं कि मैं रोया क्यों, तकलीफ आई तो मैं घबराया क्यों, अगर ये सोचता हूं तो शायद मुझे आज हंसी आ रही है कि मुझे घबराने की या रोने की ज़रूरत ही कहाँ थी। मतलब जब सारी इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें गुरुजी ऐसे ही पास करवा देते हैं तो हम घबराते क्यों हैं। बट इंसान है, घबराहट तो होगी जब मुसीबत आएगी। सो एनीवे, डू टुडे इज़ कि मैं दूंगा जैसे अतुल अंकल ने आदेश दिया था। आंटी गेट मी प्लीज़। आज गुरुजी के चरणों में आप लोगों के संग, संगत के संग Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy. आंटी तुम भी बैठ लो। तो ज़्यादा हो नहीं कम। लो। Thank you, Guruji, for everything. Let me start
माई सत्संग, कहने को माई सत्संग है, बट किसी का भी सत्संग, किसी का सारे सत्संग गुरु जी के सत्संग है। मालिक कौन कौन से ड्रामा करते हैं, हम लोगों के आगरा में थोड़ी सी इस समय कनेक्शन प्रॉब्लम है। एनीवे, गुरु जी की इच्छा, सो माई जर्नी एंड माई डेस्टिनेशन माई गुरु। मैं आगरा दरबार में बैठ के आप लोगों के संग गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। को नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि गुरु जी के आदेश के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि मेरा स्वरूप नाल शेयर नहीं करना। When he was his physical form, that time he told me कि तू मेरा स्वरूप किसी नू नहीं देना, किसी नाल शेयर नहीं करना। तो आई थिंक जो उन्होंने बोला वो उतना ही रेलेवेंट आज भी है और उतना ही एप्लीकेबल आज भी है। Yes, she knows कि उन्होंने क्यों बोला मुझे नहीं पता। It was 21st of October 2006. The day was Saturday and it was Diwali day. आज दशहरा है, तो सबसे पहले दशहरे की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे मेरे बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं गुरुजी के पास 7 जुलाई 2004 को गया था, इस फिजिकल फॉर्म में। गुरुजी ना मेरी तरफ देखते थे, ना मुझसे बात करते थे, और मैं भी टोटल नास्तिक आदमी जो कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं, कोई पाठ नहीं, भगवान को गालियां देना, ईश्वर को मैं मानता है। आज भी शायद मैं भगवान को नहीं मान पाता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू पीपल, टू बी वेरी ट्रूथफुल टू माई सेल्फ, कि मुझे ये मानना कि ईश्वर है मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ये मानना ईश्वर गुरु के रूप में मेरे जीवन में आया है बिल्कुल ही ईजी है। गुरु जी ने जीवन में दिखा दिया कि मैं ही सब कुछ हूं। प्रैक्टिकल गुरु जी ने बता दिया मैं ही सब कुछ हूं। गुरु जी ने दिखा दिया कि मैं ही तेरे जीवन में जीवन को का लालन पालन कर रहा हूं, और प्रैक्टिकली ही गुरु जी ने दिखाया मैं ही सब कुछ हूं। ऑल प्रैक्टिकल जर्नी, टोटली नॉन बिलीवर, टोटली नास्तिक आदमी। 7 जुलाई 2004 को गुरु के पास गया, सीधी आंख की रोशनी चली गई थी। एंड ऑन 28th of June 2004, when finally in Shankar Netralaya if you are your right eye, you have to save your left eye. Your right eye is a gone case. You have to visit one neurosurgeon, one retinal expert, one physician. Okay. After every 3 months, you have to come down to Shankar Netralaya for further investigation. Reason, the artery which is supplying that has got busted, और जब आर्टरी बस्ट होती है
तो कोई भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द फॉल्स ब्रांचेस। अगर कोई पैदा होती है, एनीथिंग कैन हैपन टू यू, मेमोरी लॉस, पागलपन। सो बेटर बी केयरफुल फॉर योर होल लाइफ। वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। जब 7 जुलाई को मैंने ये सुना, 28 जून को मैंने ये सुना, आंसू आए, गुरु याद आए, क्योंकि मैं गुरु के सत्संग सुनता रहता था। और जब गुरु याद आए, इसलिए याद नहीं आए कि वो गुरु थे, इसलिए गुरु याद आए कि आई नीडेड चमत्कार। मुझे चमत्कार की जरूरत है। डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार डाटा की, वाईफाई वर्क नहीं कर रहा पिछले 15-20 दिन से आगरा में। एनीवे, सो डिस्टर्बेंस होगी, डोंट वरी, आई विल कंटिन्यू माय सत्संग टू सीक चमत्कार। कोई मुझे गुरु पे विश्वास नहीं था, कोई गुरु के प्रति मुझे कोई श्रद्धा नहीं थी, मैं चमत्कारों पे विश्वास नहीं करता था कि चमत्कार भी होते हैं, इन चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता था। बट टू सीक चमत्कार, जब अपने ऊपर पड़ती है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। फिर वो कुछ ऐसा ढूंढता है जो उसके लिए, चाहे वो विश्वास लायक ना हो, फिर भी वो ढूंढता है। ये हर एक के संग है, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, हर एक के संग है। टू सीक चमत्कार। 7th of July 2004, I went to Guruji's place. When Guruji came out of his room, और जब अपने सिंहासन पे बैठे, he was wearing reddish orangish chola on that particular day, 7 जुलाई 2004 को। The first reaction, गुरुजी को देखते ही एक ही रिएक्शन मेरे दिमाग में आया कि इधर ही इज ए बिग फ्रॉड और ही इज ए बिग गॉड। कि सामने जो इंसान बैठा है, या तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, या साक्षात ईश्वर मेरे सामने आ गया है। द ऑलमाइटी ही हैज कम इन फ्रंट ऑफ मी। गुरु as a whole, from the very first day when I saw him, मुझे कभी भी ना कोई संत लगे, ना कोई महात्मा लगे, ना कोई महापुरुष लगे, ना कोई ज्ञानी लगे, ना कोई ध्यानी लगे। मुझे तो सिंपल 2 चीज़ें लगी, या तो बहुत बड़े फ्रॉड है, या बहुत सबसे बड़े गॉड है। 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, जा तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लैस करती, ਉਹਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ बाद अक्ल आ जाओगी गुरु की होता। गुरु जी मुझसे बात नहीं करते थे, मेरी तरफ नहीं देखते थे, मुझे अपने सामने नहीं बैठने देते थे। जब पहली बार मैंने 10 जुलाई 2004 को, 7 जुलाई को मैं गया था, 10 जुलाई को मुझे मौका मिला गुरुजी के चरण स्पर्श करने का। फिर मेरी सिस्टर ने कहा, गुरुजी मेरा भरा। गुरुजी कहते, हाँ कमली मैं जानदा तेरा भरा है। द वे ही स्पोक, जो नटखटपन था उनके बोलने में, मैं भी गुरु के सामने भी चरणों में बैठा हूँ, बैठने लगा। जैसे ही बैठने लगा वैसे ही गुरुजी जोर से चिल्लाए, जुआड़ी कित्थों दा, जुआड़ी कित्थों दा। पहले औंधा नहीं सीगा, उन आके अगे बैठे, चल जा पीछे। जैसे छोटे मंदिर में पीछे बैठने लगा, वैसे गुरुजी जोर से चिल्लाए, बाहर निकल, बाहर जाके बैठ, कोई काम नहीं तेरा, इत्थे जा, बाहर जाके बैठ। ओके, आई वेंट आउटसाइड। मेरा पहला इंटरैक्शन विद माय गुरु। नो फेथ, नो श्रद्धा इन माय गुरु। पहली बार गुरुजी ने मुझसे बात की 21 अक्टूबर 2006
द डे वॉज सैटरडे एंड इट वॉज दिवाली डे। ये 2.25 साल की जर्नी, इस 2.25 साल में गुरु ने मुझसे कोई बात नहीं की। सत्संग बहुत हैं इस 2.25 साल के भी। 21 अक्टूबर 2006 गुरु ने मुझसे पहली बार बात की। इट वॉज दिवाली डे। मैं गुरु के पास 7 बजे के करीब, मैं, मेरी वाइफ, मेरी दोनों बेटियां, हम गुरु जी के पास पहुंचे। अंदर कोई संगत नहीं थी, मुश्किल से 4-5 जो सेवादार थे वो लोग सामने बैठे हुए थे एंड गुरु जी अपने कैबिनेट पे थे। जैसे ही हम अंदर घुसे तो मुझे लगा कि आज मुझे गुरु जी अपने सामने बिठाएंगे, लेकिन एज यूजुअल गुरु जी ने सीधा इशारा किया। इस इशारे का मतलब है जाओ ऊपर जाके बैठ जाओ। अब मैं नीचे से ऊपर चला गया। ऊपर जाके जब मैं बैठा, बैठे बैठे मैं गुरु के प्रति थोड़ी सी फिर नेगेटिविटी आई मेरे अंदर कि यार जो भक्तों को तुम अपने सत्संग बिठाते हो वो साला कोई भी भक्त आज आपके सामने नहीं बैठा। दिवाली का दिन है, पहले तो वो पंडितों से पूजा पाठ कराएंगे, अपने भगवानों को खुश करेंगे, फिर तुम जैसे बाबाओं के पास आएंगे। आपकी इज्जत क्या? मतलब दीज वर द थॉट्स जो मैं उस टाइम अपने दिमाग में लेके जा रहा था। मैं तुम्हें तो एक संतवंत समझते हैं भाई, पहले तो अपने घर में कोई पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ करके अपने भगवानों को खुश करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे पास आएंगे। मैं तो डायरेक्ट आपके पास आया, फिर भी मुझे ऊपर भेज देते हो सामने। तो बड़ा मैंने थोड़ा नेगेटिव होकर सोच रहा था। इधर से नीचे गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी को बुलाया अपने पास। उससे कहते हाँ भाई तू किस दी बेटी है? वो बेचारी घबरा गई। उसने कहा गुरुजी पापा की बेटी हूँ। और केड़े तेरे पापा? उसने गुरुजी जो आगरा से आते हैं। अच्छा वो मोटू जा? उसने कहा गुरुजी हाँ। कितने है? उसने कहा गुरुजी ओ आज आया नहीं। उसने कहा गुरुजी आए थे। फिर कितने है? उसने कहा गुरुजी आपने ऊपर भेज दिया। मैं ऊपर भेजता? ले उन्होंने क्या कमले नू थले आए, गुरु बुला रहे हैं। So when my daughter she came upstairs and she told me कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, बस my goosebumps, दिमाग खराब, क्योंकि 2.25 साल के बाद गुरु आपको बुला रहा है। गुरु के लेफ्ट हैंड साइड में हाथ जोड़ के मैं, गुरु जी कैबिनेट पे बैठे थे, गुरु के लेफ्ट हैंड साइड में हाथ जोड़ के मैं बस आँख बंद करके खड़ा हो गया। गुरु जी कहते और तू मेरी फ़ोटो बांट रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी आपकी फ़ोटो बांट रहा हूँ। तुझे मेरी फ़ोटो बांटने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी नाल शेयर करने की कोई करके हाँ जी गुरु जी, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद कोई भी नहीं निकाल सकता था। फिर गुरु जी कहते और सुन तू श्रद्धा के अंदर। मैं फिर हाथ जोड़ के खड़ा रहा, कोई मेरे पास आंसर नहीं था इस चीज़ का। फिर गुरु जी कहते ओ कमलिया सुन तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया है। मैं फिर हाथ जोड़ के खड़ा रहा। फिर गुरु जी और तू श्रद्धा के अंदर 100% पास हो गया है, बैजा मेरे चरणों पे। मैंने आँख खोली और गुरु जी के चरणों पे बैठ गया। अब बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ, गुरु जी ऊपर सामने बैठे हैं, मैं आँख बंद करके सोच रहा हूँ कि गुरु जी ये श्रद्धा आंटी कौन सी बीमारी है? मेरे को तो आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है भाई। श्रद्धा एज वी नो कि मैं कोई कुछ फीलिंग्स आपके लिए अच्छी रखता हूँ। आई डोंट हैव एनी पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड यू। मतलब ये मैं अपने अंदर सोच रहा हूँ, मेरे तो आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं, ना आपके अंदर कोई विश्वास है। आई एम कमिंग विद द होप्स, दैट्स इट।
मैं सिर्फ उम्मीद के संग आ रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, बस इतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जानी होगी तो उल्टी भी जाएगी, जब सीधी चलेगी तो उल्टी भी जाएगी, कौन सी आफत आ रही है। आई एम कमिंग टू यू ओनली वन फैक्टर, दैट इज होप। मेरे को मतलब ये बैठे बैठे मैं आराम से सोच रहा हूँ, हम हैं, हमारी सोच अपनी जगह है, गुरु की सोच, गुरु के तरीके अपनी जगह हैं। 2010 में गुरु ने श्रद्धा भी दे दी, संपूर्ण श्रद्धा, 100% श्रद्धा, और गुरु ने विश्वास भी दे दिया, संपूर्ण विश्वास, 100% विश्वास। जो गुरु जी ने बोला तू श्रद्धा में 100% पास हो गया है, जिस समय मुझे गुरु के अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी। तो फिर एक कि गुरु होय दयाल, गुरु होय दयाल ता श्रद्धा पूरी है। शायद उस दिन 21 अक्टूबर 2006 को गुरु जी मेरे पर दयाल हो गए थे, जो इस नास्तिक आदमी को अपने प्रति श्रद्धा पैदा करने की ब्लेसिंग्स थी। मे बी यस, मे बी। एक चीज, उस 21 अक्टूबर 2006 मैं ये संगत को सबको अपनी राय दे सकता हूँ, गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने जो बोला और अपने सत्संग को उससे रिलेट करके मैं कुछ अपनी राय दे सकता हूँ। गुरुजी ने एक चीज़ बोली, एक पे भरोसा रख, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना था और सब बेटाइयाँ डेरियाँ, एक को नाम दिया है मन मेरे। इस टाइप के कई शब्द कीर्तन हैं। गुरुजी भी कहते थे एक पे भरोसा रख। 21 अक्टूबर 2006 द डे ऑफ दिवाली, गुरुजी अकेले बैठे हुए हैं, 5 संगत नहीं बैठी, 5 सेवादार नहीं बैठे हुए, हार्डली 5 people were sitting when I entered at 7:30 on Diwali day. हम कौन सी श्रद्धा, हम कौन सी विश्वास की बातें करते हैं कि गुरु अकेला बैठा है, आपका ईश्वर, आपका साक्षात भगवान अकेला बैठा है, जिसको आप भगवान कहते हैं, और आप अपने घर में अपना एक भक्ति का ढूंढ रचा के चल रहे हैं। I think I don't endorse that. एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना था। When he has proved, सत्संग के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि आज भी मुझे भगवान को मानना मेरे बस में, मतलब मेरा मेंटल लेवल, मेरी लॉजिकल थॉट किसी भी डिवाइन पावर को नहीं मान सकते, बट with the same logic and with the same mindset, I know, yes, divinity is with me in the form of my Guru. यही मेरे शिव पुराण हैं, यही मेरे गीता है, यही मेरे रामायण है, यही मेरे राम है, यही मेरे कृष्ण है, यही मेरी माता है, यही मेरे पिता है। क्योंकि मेरे जीवन को उन्होंने दिखाया कि मैं कैसे चलाता हूँ। He cured my mouth cancer just giving me दर्शंस। जिस सिंहासन को आप देख रहे हैं इस टाइम, इस सिंहासन का भी मैं एक सत्संग आपके संग शेयर कर देता हूँ। खाली इकलौता ऐसा सिंहासन नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। गुरु की इच्छा हर सिंहासन पे बैठे। It was 2014. One fellow, he joined my office as a bellboy.
15 जून 2014 को 14 जून 2014 को उसने ही जॉइन माई ऑफिस एज ए बेल बॉय ऑन 15 जून 2014। आई डोंट नो व्हाई, मेरे पास किसी भी चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, और प्रैक्टिकल जो हुआ वो सामने है। 15 जून 2014 को वो बाहर खड़ा हुआ था, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उससे कहा चल भाई चल तुझे घुमाने ले चल। मैं वो संग में मेरा एक दोस्त जो कि डॉक्टर हैं, हम लोग मेरे ऑफिस से आगरा गुरु के दरबार में पहुंचे। वो लड़का बैठा हुआ था, उसको चाय प्रसाद सर्व हुई, ये तो चाय प्रसाद। बाहर जब हम निकले तो उसने, अभी एक अंकल है जिन्होंने मुझे केक का छोटा टुकड़ा खिलाया है, बाहर वो खड़े हुए थे, तो उनसे वो लड़का पूछता है कि जे गंजे वाले बाबा कहाँ हैं, जी आज बैठे क्यों ना अपनी कुर्सी पे, जी आज आए ना आए कहा, ये गंजे वाले बाबा कहाँ हैं, ये आज आए नहीं है क्या। तो अंकल ने कुछ नहीं बोला, कह रहे नहीं वो बाबा नहीं आए हैं। 15 मई 2014। खैर वो लड़का नीचे मेरे संग चला गया, हम लोग चारों इस दरबार से अपने घर की तरफ गए, अपने ऑफिस की तरफ गए। रास्ते में वो लड़का मुझसे कहता बाबूजी तुम तो मुझे कह रहे थे कि हम घूमने चल रहे हैं, तुम तो मुझे मंदिर में ले आए। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहते बाबूजी मैं तो मंदिर जाता ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ। मैं चुप रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं मानता तो बहुत अच्छी बात है। देन ही सेड, कहता बाबूजी एक बात बताओ, मैं इस दरबार में 3 साल पहले आया था, इन दिस दरबार इन ईयर 2011। दिस दरबार, ये दरबार गुरुजी की कृपा से 2010 में बना था, 12 सितंबर 2010। सो 2011 ही केम डाउन, अलग से कभी भी आया होगा। कहते बाद अब वो अपनी बता रहा है कि उस दिन जब मैं आया था 2011 में, दैट डे मुझे खाने को बहुत कुछ दिया था मंदिर वालों ने, और आज तो सिर्फ चाय दे के मुझे भगा दिया। आज तो मंदिर वालों ने कुछ दिया ही नहीं, तो चाय दे के भगा दिया। उस दिन तो मुझे खाने को बहुत मिला था। दैट डे वॉज द लंगर डे, जब फर्स्ट टाइम वो यहाँ आया। द सेकेंड डे व्हेन ही केम डाउन विद मी, दैट वॉज चाय प्रसाद डे। मैं चुप रहा, मैंने कहा हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं। फिर कहने नहीं उस दिन मैं आया था, उस दिन मैं जब आया था तो उस दिन वो जो गंजे बाबा जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, वो गंजे बाबा अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। आज वो नजर ना आए कहाँ है। अब मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ था उस दिन। देन ही एक्सप्लेन कि उस दिन मैं आया था। सो गुरुजी वॉज सिटिंग, आई केम डाउन, मैंने उनके पैर छुए, उसके बाद मैं बैठ गया, बैठने के बाद लंगर खाया, लंगर खाने के बाद फिर पैर छू के फिर मैं उनके घर चला गया। तो मैंने कहा भाई कितनी देर तू बैठा। देन ही सेड कि बाबूजी 1.5-2 घंटे बैठे थे। मैंने कहा 1.5-2 घंटे तू बैठा था, और 1.5-2 घंटे वो गंजे बाबा क्या कर रहे थे। कह रहे वो 1.5-2 घंटे गंजे बाबा भी बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या कर रहे थे। कहता ये तो मुझे ना पता, ऐसे देख रहे थे सबको। मैंने किसी से बात की, कह रहा मुझे ध्यान ना है। मैं कपड़े क्या पहने हुए थे, कह रहा वो भी मुझे ध्यान ना, लेकिन कोई चोला सा पहना हुआ था जैसे पहनते। सो जब उसकी मैंने ये बात सुनी तो मेरे कान फान वही फिर अगेन बूज बम्प्स। मैंने उसको धीरे से कहा, मैं बेटा तुझे पता है गंजे बाबा तो ऊपर गए। तो लड़का जवाब देता कि बाबूजी क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या, मैं पागल लग रहा हूँ क्या तुम्हें।
बहुत दिन बैठे हुए थे। मैंने ही सच सो, तो मुझे हंसी आई। मैंने कि हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे महाशिव, वाकई तुम सबको पागल बनाते हो। गुरु जी खुद कहते थे तुम सारे बंबर पूसे बड़े हुए हो। सो एनीवे, तो मैंने कहा हाँ वाकई भाई यही पागल बनाते हैं, हम पागल थोड़े ना। सो आई वेंट बैक टू माई ऑफिस दैट डे। वहाँ सबको बुलाया, अपने स्टाफ के लोगों को, लड़के को समझाने की कोशिश की कि भाई गुरुजी तो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, तो तेरा बहुत बड़ा कल्याण हो गया जो गुरुजी ने साक्षात तुझे दर्शन दे दिए। तो पहले तो 5-10 मिनट सुनता रहा, फिर उसने माथे पे हाथ मारा, बाबूजी जब मुझे दर्शन दे गए तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना, देते रहे दर्शन। आफ्टर 5-6 दिन के बाद अगेन मैंने उस लड़के को फिर बुलाया। मैंने कि बेटा उस दिन क्या हुआ था। देन फ्रेंकली ही टोल्ड मी कि उस दिन आया था, गुरुजी बैठे थे, सेम स्टोरी ही रिपीटेड। फिर मैंने उससे कहा मैं कि बेटा तेरा तो कल्याण हो गया, जो साक्षात गुरुजी ने तुझे दर्शन दे दिए। तो लड़के ने अपने सिर पे हाथ मारा, कह रहा बाबूजी अगर मुझे दर्शन देगा तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करना, देते रहे। And what he said was, you have to understand. क्योंकि as per me, that boy even today, उसको पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दो, वो ये 2 सेंटेंस नहीं बोल सकता। उसको पूरे 2 सेंटेंस रटा दो, फिर भी वो आज की तारीख में नहीं बोल सकता। क्योंकि ये सेंटेंसेस जो उस लड़के ने बोले, वो सेंटेंसेस सिर्फ गुरुजी के सेंटेंस हो सकते हैं। ही सिंपली सेड कि अगर दर्शन दे गए तो मैं क्या करूं। Now, what he's saying, listen carefully. सोचो, आप क्या नौकरी करने आए हो। ईमानदारी से तुम्हारी नौकरी करूंगा तो तुम मुझे नौकरी पे रखोगे, ईमानदारी से नौकरी दूंगा, लात मारोगे बार बार। बताओ, अगर वो मुझे दर्शन देते रहे तो भी रखोगे क्या। मेरे पास इस चीज का कोई आंसर नहीं। देन आई रियलाइज यस, वेरी ट्रू, ये सेंटेंसेस इस लड़के के नहीं है, ये सेंटेंस गुरुजी के, जो हमें, और ये पूरा सत्संग गुरुजी ने एक रचा है, जिसमें गुरुजी ये दिखाना चाह रहे हैं मैं तो हर समय बैठा हूं, आई एम ऑलवेज एवरीवेयर। इजी है, अभी भी मजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी मजे नहीं ले रहे, अभी बैठे हुए हैं। और आप जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, सुना रहा हूँ तो मालिक बैठा है, आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपके संग भी बैठे हैं, और जो अपना काम कर रहा है उसके संग भी गुरु बैठा। गुरु तो हर जगह, उन्होंने एम्फेथेटिकली कई जगह प्रूव किया गुरु जी ने कि आई एम एवरीवेयर, दैट आई एम ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। सो उस लड़के के थ्रू गुरु जी ने कहा मैं अगर ईमानदारी से नौकरी करूंगा तो आप रखोगे, अगर ये दर्शन भी देते रहे, आंसर ऑब्वियस आंसर, भाई नहीं रखेंगे। सो आफ्टर दिस सत्संग आई रियलाइज्ड वन थिंग कि गुरुजी बहुत क्लियर बताना चाह रहे हैं, मैं तो बैठा हूं, नंबर 1। नंबर 2, जब तुम्हें ये इंसानी चोला मिला है, इस इंसानी चोले में अपनी ईमानदारी से काम करते रहोगे,
करते रहोगे, करने की कोशिश, तो आप गुरु के गुड बुक्स में बने रहोगे, वरना तो बुरा नहीं, सबको ब्लेस करता। दूसरी चीज आप बिल्कुल 100% समझ, गुरु कभी ना किसी से नाराज होता है, ना गुरु कभी होता है, ना गुरु कभी किसी से, गुरु बहुत बड़ा है। माई एक्सपीरियंस विद माई गुरु इज वेरी सिंपल, इज टू बिग अंडरस्टैंड, सो वरी, कभी किसी का बुरा नहीं। जो हमारे अगर कुछ गलत करते हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो फिर जो 10 बार गुरु माफ कर देगा, उसके बाद हो सकता है फिर जो आपके भाग्य में लिखा वो होने देता गुरु, तो लिखा ही हुआ।